नमस्ते। आइए हम यह पढ़ते हैं, आज एज पढ़ेंगे। एज, ये आप है। आप, ये मान लीजिए आपका भाई है। मान लीजिए आपको उम्र 10 साल है और आपके भाई आपसे 2 साल छोटे 8 वर्ष के हैं, तो मतलब 2 साल क्या है अंतर है यहाँ पर। कितना अंतर है? 2 साल का अंतर है। 2 साल का अंतर है। कहने का मतलब है, जब मान लीजिए 20 साल बाद, 20 साल पूछे 20 साल बाद आप दोनों की आयु कितनी होगी? 20 साल बाद का 10, तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। और इसका, आपका भाई का 8 + 20 28। समान होता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर सवाल में बोला 5 साल पहले, मान लीजिए पहले बोलिए पहले, तो पहले का मतलब क्या होता है? घटाना। पहले का मतलब क्या होता है? घटाना। पहले का मतलब क्या होता है? घटाना। या आपको ये बोल सकता है पूर्व। दूसरा पहले हो गया। अगला देखिए, अगला होता है बाद। या आपको बोल सकता है पश्चात। तो क्या करना होगा? जोड़ना होगा आपको। क्या होगा? जोड़ना होगा। आपको जोड़ना होगा। मान लीजिए आप अपने भाई से अभी 2 साल छोटे हैं, तो 20 साल बाद, 30 साल बाद या 50 साल बाद भी आप 2 ही साल छोटा रहेंगे अपने भाई से। समझ गए? या 10 साल पहले भी आप 2 ही साल छोटा रहिएगा। आयु में अंतर कभी नहीं बदलता है। आयु में अंतर कभी नहीं बदलता है। आइए हम आपको एक पॉइंट लिख देते हैं। देखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान होता है। हमेशा। ये इस बार देखते हैं क्या बोला। देखिए, बोला है श्वेता और सोम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बताइए कि इनके वर्तमान आयु में कितना का अंतर है। इसको बनाने का 2-3 मेथड है, तो आपको तीनों चारों मेथड बताते हैं आपको। पहला ये, पहला है बाय ऑप्शन। पहला मेथड क्या है? बाय ऑप्शन। पहला मेथड है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन चलिए पहला बाय ऑप्शन। पहले क्या है? श्वेता। श्वेता लिखे, श्वेता लिख दीजिए। अनुपात सुबह है, शुरू कर दीजिए। इसका अनुपात दिया वर्तमान है 2:5। ये वर्तमान है। इनकी आयु अंतर बोला है, आयु में अंतर। अंतर कितना दिख रहा है आपको? अंतर 3 का। मतलब कहने का मतलब है, जो भी संख्या है ये 3 से कटना चाहिए। जो ये अंतर है इसे 3 से कटना चाहिए। 3 से ये कट रहा है, बिल्कुल 3 से ये कट रहा है। 3 से ये कट रहा है, बाकी ये नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है। तो आप देखिए 3 ऑप्शन आ गया। तो आप क्या करिए, इसका दोगुना कर लीजिए। इसका दोगुना करिए, कितना होगा? 6। ऑप्शन जांच करने के लिए 2-3 गुना आप कर सकते हैं। तो कितना? 6 से वो संख्या करना चाहिए। 6 से करता है? नहीं। 6 से करता है? हाँ। 6 से करता है? नहीं। एक ऑप्शन बचा, इसका आंसर हो गया। अब अगला आइए, अगला अब बताते हैं आपको बेसिक से। बेसिक, बेसिक क्या है? देखिए दिया क्या है? स्वतः सोने का अनुपात दिया है, तो आप क्या इसको अनुपात को बटन लिख सकते हैं। आप बटन लिख दिए, इसमें एक्स दे दिए, एक्स जोड़ लीजिए। एक्स क्यों जोड़े? क्या है ये बटन लिखा है, जब भी अनुपात में कोई संख्या होता है उसको बटन में लिख सकते हैं हम। और उसमें एक्स जुड़ जाता है, अचर संख्या जुड़ जाता है। तो फिर इस छोड़ दे लीजिए। कितना जोड़ना है आपको? 8। कितना बोला? 8 वर्ष बाद। बाद बोले जोड़ना है, हम बता चुके पहले। आप पहले बोले तो घटाना। 8 जोड़ लीजिए। दोनों में बोला है, दोनों में जोड़ेंगे बराबर। इसका 8 वर्ष बाद क्या होता है? 1:2। 1:2 कर दीजिए। अब इसको गुना को कर दीजिए गुना। तो गुना करिए तो 4x होगा। उसके बाद ये 8 16 हो जाएगा। ये गिरेगा तो 5x और ये 8। ऐसा करिए, 4 को उधर में दीजिए, 8 को इधर चलाइए। तो अब क्या है? 8 16 पहले से 16 इधर रखिए, 8 को इधर चलाइए। हमेशा समान समान जुड़ता है। इसमें एक्स, इसमें ऐसे ये जुटेगा घटेगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, ये दोनों जुटेगा या घटेगा। तो कर दिए बराबर। इधर क्या बचा? 5x। 4 को उधर चलिए तो -4x। इसे घटाइए तो 8 बराबर। इसे किए थे एक्स। एक्स वन क्या आ गया? 8। इसका आयु अंतर पूछ रहा है, तो आयु में कितना है? ये कितना? 2:5 था। कितना का अंतर है? 3 का। 3x का ना। तो
क्या करें, एक्स मान रखिए इसमें 3 × 8 18 8 24 आ गया इसका आंसर। इसका कितना है, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसका 2x है 2x और कितना था 5x इससे 2 × 8 कर दीजिए, x मान 8 है, गुना 16 हो गया। इसमें है 8 गुना कितना 8 5 × 8 40। अब इसमें ऐसे कर दीजिए, अंतर कितना का अंतर है 24 का। आइए आप तीसरा नियम देखिए, आप तीसरा नियम भी देख लीजिए। ये तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम क्या है, आयु में अंतर से, आयु में अंतर से, अंतर से। तो हम पहले आपको बता चुके हैं कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है। आप अपने भाई जितना छोटा है उतना आप हमेशा छोटे रहिएगा, 10 साल बाद या 10 साल पहले। तो आइए देखिए क्या है, 2:5 है, बना दिया है। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद क्या है, 1:2 हो जाता है। देखिए पहले कितने आप छोटे थे, 3 साल के, आप कितने हुए 1 साल के, गलत नहीं हो सकता। हमेशा आप भाई अपने भाई से समान छोटा रहेंगे, जितना अभी है उतना 10 साल बाद 20 साल बाद या 10 साल पहले होंगे। तो यहाँ 3 यहाँ 1 है, तो आप क्या करिए, इसको 3 बनाइए, बराबर करना होगा, अंतर को 3 बनाइए, 3 से गुना करेंगे, 3 बनाइए 3 से गुना करना होगा 1 में, तब करिए गुना, तो 3 होगा, इसको बनाइए तो 6 होगा। देखिए आप 3, अब 3 हो गए, आप 3 हो गए ना। अब क्या करना है, जो आप लिखे क्या अब आगे हो गया, 2:5 और 3:6, 6 से बात नहीं हुई, अब बराबर बड़ा हो गया। आप क्या करिए, या तो इधर से लीजिए अंतर या इधर से लीजिए अंतर, 2 से 3 हो गया, 5 से 6 हो गया, हम ये दोनों समान अंतर है, हमेशा ही समान होता है, 2 से 3 5 से 6 हमेशा समान अंतर होता है, ऊपर नीचे। क्या है अंतर, कितना 1 का 1 बराबर, यहाँ पर इधर से लीजिए आप इधर से लीजिए, बात बराबर है, इधर से लीजिए वही आएगा, इधर से लीजिए वही आएगा। तो 1 बराबर क्या आ गया, 1 बराबर हमको क्या है 6 पर बोला, 1 बराबर 6, तो 6 वर्ष बाद ही हो रहा है, तो 1 बराबर क्या 6, 1 बराबर 6 हो गया। तो कितना पूछा, इसका अंतर पूछा, वर्तमान में अंतर, वर्तमान ही आयु है, वर्तमान आयु अंतर कितना है 3 का 3, अब गुना 6 कर लीजिए, इसमें 8 नहीं दिया 8, यहाँ 8 दिया 8, गुना 8 कर दीजिए, बराबर 24 हो जाएगा इसका अंतर, बस कट ना। आइए अगले सवाल में चलते हैं। आइए क्या सवाल बोल रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुनी है, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 हो जाती है, तो बताइए कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसको बनाने के भी आपको 3-4 मेथड हम बताएंगे। पहला मेथड आइए बाय ऑप्शन, पहला मेथड क्या है बाय ऑप्शन, पहला मेथड क्या है बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन, पहला मेथड क्या है बाय ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन से। तो पहले बोला पिता की आयु, पिता की आयु अपने पुत्र की, पुत्र मतलब सन का 10 गुना, मतलब मान लीजिए ये 1 होगा, इसका 10 गुना 10 ही होगा। फिर बोला 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पुत्र, 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को चौगुनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र से, मान लो पुत्र 1 हो, इसका कितना होगी 4 गुनी, मतलब चौगुनी 4 गुनी हो जाएगी, हो गया ये। तो अब चलिए ऑप्शन चलते हैं। पहले मतलब वर्तमान आयु देखिए, पहले पहले क्या है 10 से मल्टीपल करें, 10 से कटना चाहिए इस संख्या में, ऑप्शन में 10 से कटना चाहिए, 10 ये कटता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये करता है और ये करता है, ये हो गया दूसरा। अब बोला 6 वर्ष बाद 4 4 हो जाता है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 4 से कटना चाहिए, 6 वर्ष बाद 4 से कटना चाहिए, ये चेक करते हैं। 6 वर्ष बाद 6 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो गया, ये 26 हो जाएगा। अब इसमें ये बचा 6, इसमें 6 जोड़ दीजिए, कितना 36 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ दीजिए, कितना होगा 46। देखिए 4 से कौन कटता है, 4 से करता है बिल्कुल नहीं, 4 से करता है हाँ, 4 से करता है नहीं, पहला ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मिला 4 से कटने वाला, इसका आंसर हो गया। अब अगला है बेसिक, अगला क्या है बेसिक, ये बेसिक से बताते हैं, बेसिक बेसिक आइए। पिता कितना 10, एक्स में एक्स जोड़ दीजिए, बटे पुत्र कितना 1 एक्स। अब बोला 6 वर्ष बाद, बात बोले तो जोड़ना, पहले बोले तो घटाना, 6 वर्ष बाद 6 जोड़ दीजिए, 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 6 वर्ष बाद चौगुनी हो जाता है, मतलब ये पिता 4 है और पुत्र 1 हो जाता है। अब इसको हल करिए, गुना करिए कोना कोनी, 10x + 6 बराबर 4x + 24। अब इस 4 को इधर चलिए, ले सकते 10x है, 4 को इधर चलिए, बराबर क्या 24 है,
6 को उधर लेकर चलाइए, 6 इधर करिए इसको, 6x बराबर क्या होगा 18, x 3 6 से कटेगा कितना होगा, x बराबर 3 हो जाएगा 3। पुतला क्या पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान क्या है 10 है, 10 है ना 10, तो 10 गुना 3 कर दीजिए, 30 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला ये अगला बताते हैं, आइए अब अगला बताते हैं। अगला क्या है, आयु में अंतर। अगला क्या है, आयु में अंतर से, आयु में अंतर, अंतर आयु में अंतर से, तो पिता लिख लीजिए फादर और सन, एक था 10 था पहले, 6 वर्ष बाद कितना हो रहा था, 1 और ये 4। देखिए आयु में अंतर, आयु में कितना का अंतर है 9 का, इसमें कितना का है 3 का। तो हम आपको बताए थे, चूँकि अभी फिर बताए कि हमें आयु में अंतर हमेशा समान होता है, यहाँ 9 है यहाँ 3 नहीं हो सकता, तो हमेशा अंतर समान होता है। क्या करते हैं, ऐसा करिए यहाँ पर, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए इसमें, तो इसका आयु में अंतर समान हो जाएगा। करिएगा कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं, पहले 10 था और कितना 1 था, आगे कितना आयु हुआ, गुणा करेंगे तो ये 12 और ये 3, देखिए इस यहाँ भी 9 हो गया अंतर, यहाँ भी 9 हो गया अंतर, ठीक है ना। अब देखिए कितना ये अंतर यहाँ दिख रहा है, यहाँ का 2 और यहाँ भी ये दिख रहा है 2, ये हमेशा समान होता है दोनों, ठीक है। 2 बराबर कितना दिया हमको, 2 बराबर कितना दिया 6 बोला था, 6 वर्ष बाद ना 6, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 3 हो जाएगा। पूछा पिता की वर्तमान यही है, इसमें क्या करें 10 गुना 3 कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 30। आइए अगले सवाल चलते हैं, आइए इसको बेसिक से बात करते हैं। आइए देखिए इसको बेसिक से पहले बनाते हैं। देखिए बोला है उमेश की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, 4 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का योग 68 वर्ष हो जाएगा। तो उमेश की वर्तमान आयु कितनी है, सबसे पहले ये बोला पहले करिए, उमेश लिखिए, उमेश पिता लिखिए, उमेश के पिता, बोला उमेश की आयु अपने पिता की 1/4, मतलब मान लीजिए ये 4 है, इसका 1/4 1 होगा, एक मतलब है ये 4 होगा तो इसका 1/4 1 होगा, है ना। आगे बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद इनका आयु मतलब उमेश प्लस इसका फादर का जो आयु होगा कितना 68 होगा, 4 वर्ष के बाद, कहने मतलब 4 वर्ष के बाद, तो वर्तमान आयु हमको चाहिए, तो पहले मतलब 4 वर्ष इसका 4 वर्ष इसका मतलब 8 वर्ष ये आगे आया है, तभी नहीं 8 वर्ष बाद है, नहीं ये इतना हो गया, 4 वर्ष इसका 4 वर्ष इसका, तो वर्तमान में क्या हुआ, आज ये जो वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष इसका 4 वर्ष इसका घटा देंगे, 8 वर्ष से घटाना होगा, कितना है पहले देखिए, वर्तमान में किसका है कितना, 1x और प्लस 4x है, योग इसका ये ना, और 4 वर्ष 8 वर्ष बाद कितना हो गया 68 वर्ष, 68 हो गया, क्या करते हैं इसमें 8 घटा देते हैं, तो 4 वर्ष इसका 4 वर्ष का, तभी ना इसका वर्तमान में आएगा, 68 पहले है, इसका 8 वर्ष घटा दीजिए, 8 वर्ष घटाया कितना हुआ, ये कितना है जो 5x बराबर कितना हो गया 60 घट के आ गया, इसको घटा दीजिए, इसका कितना आ गया 12। उमेश का पूछा, उमेश एक है, एक गुना 12 कर दीजिए, इसका 12 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट।